नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान IAS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं मैं, खास तौर में सामाजिक अध्ययन वाले जो बच्चे जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन वाले जो SST वाले पार्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। साथ साथ वर्ग 3 और वर्ग 2 मैथमेटिक्स और वर्ग 3 वाले, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखेंगे कि हमको सामाजिक अध्ययन में पढ़ना क्या है। ये जो आपका SST वाले हैं वर्ग 2 वाले, उनका 60 नंबर का ध्यान रखेंगे आप। 50 नंबर तो मेन है उनका और 10 नंबर जीके वाला पार्ट में अलग से और ध्यान रखेंगे। तो ये 60 नंबर की तैयारी इतने कम समय में किस प्रकार से हम कर सकते हैं, या जो सिलेबस जो दिया है उसको हम कौन से पार्ट से हम ज़्यादा पढ़े, कि सिलेबस वर्ड को पढ़ ले तो हो जाएगा क्या, कि कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है क्या। जैसे क्वेश्चन आते हैं कई क्वेश्चन की आउट ऑफ सिलेबस आप बोल देते हो उसी को, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ना होगा उसी चीज़ से जुड़ा होता है, ध्यान रखेंगे आप। वहीं वर्ग 2 मैथमेटिक्स वाले 10 नंबर है, तो कई लोग का मैसेज या कॉल आता है, सर 10 नंबर के लिए कितना पढ़ें, नोट्स प्रोवाइड करवा दो, कैसे करना है, ऐसा करके। उन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात करें इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होगा, SST वाले के लिए काफ़ी काम आएगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे, ध्यान रखेंगे आप। चाहे वर्ग 3 वाले हो, वर्ग 3 में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी ध्यान रखेंगे आप। तो वर्ग 3 में तो 15 नंबर आने हैं आप सभी के लिए, वहाँ पे वो जीके टोटल वहाँ पे, तो 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी का मान लो आप वहाँ पे, है ना। साथ साथ SST वालों के लिए खास तौर पे जो क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ आज, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा एक एक सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और साथ में इसी वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, ध्यान रखेंगे आप। उससे क्वेश्चन श्योर है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। वहीं अगर बात करें सिलेबस को लेकर के, तो आप जानते होंगे सिलेबस जो है SST वालों के लिए, ध्यान रखना खास तौर में ना, SST वालों के लिए जो 50 नंबर का जो है मेन, अगर देखा जाए 50 मार्क्स, जैसे कि एक आपका भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें आप, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो टोटल कितने नंबर के आएंगे, ये 15 नंबर। वही बात करें इंडियन हिस्ट्री की बात करें अगर मान लो जाए, तो हिस्ट्री आपका कितने नंबर का है, ये 15। हालांकि उसमें छत्तीसगढ़ ऐड है, यही 30 हो गया, देखो वहाँ पे वो। वहीं नागरिक शास्त्र मतलब वही क्या है आपका, संविधान पढ़ोगे, स्थानीय स्वशासन पढ़ोगे आप कहीं ना कहीं वहाँ पे, वो लोकल गवर्नेंस वहाँ पे ये पूरा होगा वहाँ पे वो। समाज के बारे में है। इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ कुछ फैक्ट दिए 10। तो आप देखेंगे ये हो गए टोटल कितने, ये 50, ये 35 नंबर में कितने हैं, ये 10। तो टोटल कितने होते हैं आपके, ये 60 नंबर, ध्यान रखेंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ आपका, ये जो सामाजिक अध्ययन वाला जो हिस्सा है, सामाजिक अध्ययन 50 + 10 जो लिखा हूँ वही है, ध्यान रखेंगे। 50 नंबर मेन और 10 आपका जीके वाला। नीचे और लिया है, ध्यान रखेंगे सिलेबस में वहाँ पर 10 अंक का मैं एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। पेपर काफ़ी पास है, ध्यान रखेंगे। 25 अक्टूबर को है, अभी अगस्त महीना हो चुका है, आधा गुजर चुका है, ध्यान रखेंगे। तो इतने कम समय में हम क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। हम भरोसा दिलाते हैं उड़ान टीम के द्वारा कि आपके जो तैयारी होगा, चाहे वो MCQ पैटर्न में हम कराए, चाहे आपका मैराथन क्लास ले, उसमें कवर हो जाएगा। जीके का टेंशन नहीं लेना है, आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसको आपको ध्यान देना, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मैं अगर सिलेबस को डील करूँ, अगर सबसे पहला अगर बात करें भाग 1 का, देखिए अगर भाग 1 के बारे में, तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, पृथ्वी के प्रमुख घटक में क्या है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब लोकेशन क्या होगा, आप दो चीजें पढ़ेंगे, देखना आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक होगा अक्षांश और एक होता है आपका देशांतर, और एक होता है इक्वेटर 0, और एक होता है कर्क 23.5, और एक होता है नीचे कौन सा, मकर 23.5। ये पढ़ते हो आप। तो कर्क रेखा में स्थित देश कौन कौन से हैं, कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधी कब पड़ती है, तो आप पढ़ते हो कि 21 जून को। मकर रेखा में कौन सा देश आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है आपका, मेडागास्कर है, दक्षिणी अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील वगैरह है वहाँ पे वो, पेरू वगैरह, चिली वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे क्या कंट्रीज है वहाँ पे वो। तो उस समय उस जगह पे सूर्य का प्रकाश कब सीधी पड़ती है, तो आप बढ़ते 22 दिसंबर। इक्वेटर में कौन कौन आते हैं, तो उसमें क्या क्या पड़ता है। ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ पे है, किस महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ कौन सा महासागर में आता है। 8वां नंबर का महाद्वीप किस महाद्वीप में के पास है, ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ईस्ट साइड में है आपका जीलैंडिया, वहाँ पे ये लोकेशन होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। मानचित्र से रिलेटेड में तो वही है। साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप सुनेंगे, भूपर पट्टी, भूप्रवाद और आपका कोर, या आप पढ़ते हो क्रस्ट, मेंटिला क्रस्ट, कोर वाला, है ना। मैं आज इसी को पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। मैं अभी क्लास में इसी वीडियो में लूंगा, ध्यान रखना। अंतिम में एक क्वेश्चन फिक्स, ध्यान रखेंगे वहाँ पे वो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, श्योर ध्यान रखना आप, ठीक है। महासागर कितने होते हैं, तो आप पढ़ते हो ओशिन वगैरह है, जैसे कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशिन है, मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है आपका कौन सा, आपका दक्षिणी महासागर।
इन पांचों में से कौन सा महासागर में क्या विशेषताएं हैं वो पूछाएगा। महाद्वीप, वही 8 महाद्वीप हो चुके हैं, 7 कौन कौन से थे, बड़े से छोटे की पूरा बता देंगे आपको वहाँ पे वो। स्थल मंडल की बात करें तो वर्ल्ड में स्थल मंडल क्या आएगा, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब स्थल मंडल आता है। वहीं आप देखेंगे जल मंडल में महासागर, सागर, खाड़ियाँ, जल संधि या जल डमरू मध्य बोलते हैं या स्ट्रेट बोला जाता है कहीं वहाँ पे वो। जय मंडल में कौन सा जीव जंतु स्पेशल कहाँ पे मिलता है, और वर्ल्ड का जलवायु कैसा होता है, वर्ल्ड का ना ध्यान रखना, भारत को तो पढ़ेंगे आप, कहीं ना कहाँ वर्ल्ड में जलवायु किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी घटनाएं घटती है वो पूरा आपको डिटेल होगा, ध्यान रखेंगे आप। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, सबसे पहला दिया क्या, भूकंप। तो मैं भूकंप का वीडियो पहले बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो उड़ान ऐसी एकेडमी के चैनल पे है, भूकंप अपडेटेड डाटा है क्योंकि जोन चेंज हो गया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और एक ज्वालामुखी कौन कौन सा जहाँ पे आप पढ़ेंगे, एक्टिव वाला, सुसुप्त वाला, और पूरा जो सुप्त शांत हो जाता है वो वाला। जैसे हमारे यहाँ बैरन द्वीप एक्टिव वॉल्केनो, ध्यान रखेंगे आप। वर्ल्ड का नदियाँ है जैसे कि नील नदी है, नाइल नदी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे वो अमेजन नदी है, वहाँ पे ओल्गा नदी है, वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे वो मिसिसिपी नदी है, वहाँ पे वो, ये सब आता है। भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर लेवल में क्या क्या होता है, साथ साथ ग्लेशियर है, वायु है और समुद्र लहर है। 2019 का पेपर की बात है, आया था लेब्राडोर जलधारा कहाँ पे है, गर्म है कि ठंडी है सागर। अब देखो भारत है, यहाँ तक पूरा वर्ल्ड था ना, ये पूरा वर्ल्ड वाला पार्ट है। और मैं वर्ल्ड वाले पार्ट में आपको कहीं ना कहीं मैं वीडियो के माध्यम से हर कुछ दिनों के गैप में आपको वर्ल्ड का वीडियो आपको मिलते जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। तो उड़ान टीम के साथ बनी रहिएगा, ये हम लोग वर्ल्ड का जो आपका पार्ट है उसको करवा देंगे, ध्यान रखना है ना। इंडिया की बात करें तो भू आकृति प्रदेश में पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक और मानव संसाधन है, वनस्पति है, फॉरेस्ट वाला हिस्सा, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे वो। मानवीय पर्यावरण में थोड़ा ईवीएस वाला पार्ट थोड़ा जुड़ा है इसमें, और मृदा जल, सॉइल जो होता है 3 प्रकार के आप पढ़ते हो, है ना, कि कौन सा जल जो है जड़ों को पानी देता है वहाँ पे वो मिट्टी में, है ना वहाँ पे वो, या कौन सा वहाँ पे चिपक जाता है, कौन सा नीचे चले जाता है, वो पूरा इसमें आएगा। अब पूरे का पूरा कितने नंबर का है, 15 नंबर का। एक एक पॉइंट से आप ध्यान रख लो, एक एक नंबर का आप आएगा। 100% बोल रहा हूँ, पहले वाला जो हिस्सा है ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, देखना आप। श्योर है एसएसटी वालों के लिए ना, खासतौर में वर्ग 3 वालों के लिए भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा, लेकिन खासतौर में एसएसटी वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। महासागर, महाद्वीप, स्थल मंडल, जल मंडल, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। भूकंप है, श्योर है, भूकंप इंपॉर्टेंट है ये। ज्वालामुखी एक आएगा, माउंट एटना कहाँ पे है, कौन सा वोल्केनो एक्टिव है, कौन सा शांत हो चुका है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसा करके ये आता है एग्जाम में। भू आकृति प्रदेश में आपका हिमालय पर्वत है, प्रायद्वीप पठार है, मध्य का मैदान, तटीय मैदान है, वो सब चीज़ें आते हैं। कोंकण मैदान कहाँ है पूछा दिया है, मालाबार तट कौन से राज्य में आता है। मानव संसाधन वही जनगणना वगैरह पढ़ेंगे आप, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका सिलेबस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, पूरा एकदम डिटेल में दे दिया वहाँ पे, है ना। हिस्ट्री की बात करें, इतिहास, तो इतिहास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति दिया गया है। भारतीय इतिहास में समय गणना और उसके सोर्स क्या है, जैसे कि आप बोलते हो प्राग ऐतिहासिक काल, तो उसका समय क्या था, या आप बोलते हो क्या आद्य ऐतिहासिक काल, टाइम ड्यूरेशन क्या था, टाइम पीरियड क्या था। वहीं अगर देखा जाए सोर्स क्या क्या है, तो इतिहास जानने के 2 सोर्स होते हैं, एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक। जो आपको भौतिक रूप में मिलता है वो आपका पुरातात्विक है, जो आपको लिटरेचर से जैसे कि आपका किताब ग्रंथ वगैरह है वो क्या होता है आपका साहित्यिक होता है, वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। वैदिक संस्कृति आता है, ध्यान रखेंगे आप, 4 वेद है, उस समय लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से क्या करते वो आएगा। अन्य दर्शन है, हमारे यहाँ अन्य दर्शन में जैन और कौन सा, बौद्ध, महावीर स्वामी के बारे में, बौद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध, पहले ये शामिल नहीं था, ध्यान रखना, पिछले सिलेबस में नहीं था जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अभी ऐड हुआ है, यहाँ फिक्स क्वेश्चन है जैन और बौद्ध से, वेद से एक क्वेश्चन फिक्स है वहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ये वाला ये 3 क्वेश्चन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ दिया, बंदरगाह कहाँ मिलता है, तो डायरेक्ट आंसर लोथल। डायरेक्ट ना पूछ कर अब घुमा पूछेगा, क्या लोथल गुजरात राज्य में है, अरब सागर में कि बंगाली खाड़ी में है, वहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, पैटर्न चेंज हो चुका है वहाँ पे वो, तो हम पूरा क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यू पैटर्न में भी करा देंगे आपको, ठीक है ना। वहाँ का कला, शिल्प, मौर्य काल आ गया, देखो वहाँ पे वो मौर्य काल। अभी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और सम्राट अशोक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अशोक, क्योंकि अशोक ने क्या लिखवाया था, अभिलेख। अशोक क्या लिखवाते हैं, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। नया ऐड क्या हुआ देखेंगे आप, सभी लोग के लिए नया ऐड है ना ये। यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय,
इसका मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं यूट्यूब में अलग से बनाऊंगा, सभी के लिए होगा, ध्यान रखना। वो यूरोप और भारत के मध्य आधुनिक संस्कृति का उदय कैसे हुआ है, कैसे को रिलेशन था दोनों के बीच। यूरोपियन जब आए हमारे यहाँ तो उसके आने के बाद भारत में क्या क्या संस्कृति में चेंजेस हुआ, जैसे कि आप पढ़ेंगे साउथ में ना, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, जब आए थे वास्को डी गामा आए, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए, अल्बुकर्क आए, ऐसा करके धीरे आते गए, तो हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, चर्च बने वहाँ पे, वो तो कल्चर का क्या हुआ वहाँ पे, वो इंटरचेंज हुआ वहाँ पे, वो पारसी लोग आए हमारे यहाँ। उसके अलावा आप देखेंगे मिड वाला हिस्सा से इस्लाम धर्म के लोग आते हैं। मैंने यहाँ पे यूरोप वाला दिया है तो आपको ईसाई धर्म वाला पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, वहाँ पे वो समाज में कैसे सुधार हुआ, शिक्षा के लिए क्या लाए उन लोग वहाँ पे, वो ठीक है, वो रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो मौर्य काल के बाद डायरेक्ट ना गुप्त साम्राज्य दिया है, वहाँ मौर्योत्तर हटा दिया। देखो आप शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, वाकाटक नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्ट क्या दिया है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त के बाद डायरेक्ट क्या दिया है, मुगल। अब देखो हर्षवर्धन, पुलकेशिन, पल्लव वंश, चेर, चोल, पांड्य, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या पढ़ना है, मुगल पढ़ना है। क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान रखना, मुगल से पूछा तो मुगल ही देगा भाई। अकबर है, औरंगजेब है। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन कब होता है, 1757, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और उसके साथ क्या है, मुगल और राजपूत संबंध। मुगल काल में उनका प्रशासन क्या था, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, मान लीजिए दहसाला या मनसबदारी, मनसबदारी, ये दोनों प्रशासन का पार्ट है, आता है एग्जाम में। समाज में कैसे, अकबर ने सती प्रथा बंद कर दिया, दास प्रथा बंद किया, जजिया कर को बंद किया, लेकिन औरंगजेब फिर लगा दिया वहाँ पे वो। आर्थिक में देखो सांस्कृतिक स्थिति क्या क्या था, तो संस्कृति में, कल्चर में क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया, मुगल और भारतीय का क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, जैसे कि एक नीति मैं अगर बताऊँ आपको, सहायक संधि, वेलेजली, यह आपको बताऊँ हड़प नीति, डलहौजी हड़प नीति, देखो ये पॉलिसी अंग्रेजों का वहाँ पे वो। फिर 57 की क्रांति और उसके प्रभाव, यहाँ तक दिया 57 की क्रांति तक एसएसटी वालों के लिए। साथ साथ जीके वाले में दिया गया है पूरा स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात, मैं बताऊंगा उसको भी। और एक नया ऐड हुआ है, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, विश्व युद्ध को ध्यान रखें, इसको मैं पढ़ा दूंगा। विश्व युद्ध पहला वाला, दूसरा वाला, एक कौन सा, शीत युद्ध। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको पता नहीं है, क्लासेस तो होगा वहाँ पे हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए मैं ये वीडियो अलग से बना दूंगा। विश्व युद्ध का प्रथम युद्ध, द्वितीय और आपका शीत युद्ध वाला। छत्तीसगढ़ के इतिहास में दिया, देखो नामकरण कैसे हुआ, शिक्षा, साहित्य, कला, उद्योग, प्रेस, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आदिवासी और प्रमुख राजवंश। अब यही 15 नंबर में सब चीज़ है, इतिहास भी इंडियन का और सीजी का। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। उद्योग से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख राजवंश छत्तीसगढ़ के ना बोले है ना, अब छत्तीसगढ़ प्रमुख राजवंश सरबपुरी वंश, सूर्यवंश, आप सुने नल नागवंश, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश। लोकल डायनेस्टी की बात करें वहाँ पे वो क्वेश्चन आता, ध्यान रखेंगे आप। और आदिवासी विद्रोह में आप शुरुआत करना कहाँ से, हलवा विद्रोह से लेकर कहाँ तक, भूमकाल विद्रोह 1910 कदम पूछ देता है कहीं यहाँ पर, या मैच द फॉलोइंग करेगा, नेतृत्व करता कौन कौन थे, ऐसा करके। और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम थे, 57 की क्रांति से लेकर 1947 तक। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना है ना। 5 क्वेश्चन आएगा सीजी, ध्यान रखना, और 10 आएगा इंडियन हिस्ट्री से। बहुत है, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बड़ा है, बड़ा नहीं है। ईमानदारी के साथ क्या करना, एक एक टॉपिक को कवर करना। जिसमें मैं बता देता हूँ आपको, आज आप लोग पढ़ लो क्या, वैदिक को आज पढ़ लो आप 2 घंटा निकाल करके पूरा कंप्लीट कर लो। कल पढ़ लो सिंधु घाटी को। अब दोनों टॉपिक का क्या करो पता है, एमसीक्यू लगाओ आप, तो दोनों टॉपिक का क्या हो जाएगा, एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, बाद में आप टेस्ट भी दिलाओगे और बाद में मैराथन भी क्लास होगा, 3 बार पढ़ोगे। देखो मैं थोड़ा सा एक सूत्र बता दूँ आपको, आपके लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र है, 1 2 1, 1 2 1 का फार्मूला समझना। देखो तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो 1 2 1 का जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मेरा थ्योरी है, अब पता नहीं होगा किसी होगी ना किस प्रकार 1 2 1 है क्या सर वहाँ पर। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आपका जो एग्ज़ाम है ना अक्टूबर महीने में है, खास तौर 25 अक्टूबर को, और एक का कब है 11 अक्टूबर को। करना क्या है बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सभी के लिए फॉलो करना। पहली बार में क्या करना है, एक बार उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, आप सिलेबस निकालो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैदिक काल मौर्य काल को, दोनों को 2 2 घंटा 2 दिन में या 3 दिन लगता है, 3 दिन में पढ़ लो। चलो पहले पढ़ना है, 2 में क्या करना है, सेकेंड टाइम में उसका रिविज़न करना है। सेकेंड टाइम में क्या करना है, रिवीजन।
थर्ड में क्या करना है, PYQ। PYQ समझते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, घर में या कोई बुक रखे होंगे आप, MCQs वाला पूरा लगाना है। ये जो एक है इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट सीरीज। इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज। आया ना समझे, पहली बार में उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 2 में क्या करना है, रिवीजन और एक PYQ लगाना है, 3 में क्या करना है, आपको टेस्ट दिलाना है और टेस्ट सीरीज में बराबर करके क्या देना है, एग्जाम हॉल में जाना है। आपकी तैयारी देखो ऐसा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, सिलेबस का प्रिंट निकालिए, जो सिलेबस दिया उसको पढ़िए 2 दिन के बाद हो सकता है 3 दिन लग जाए आपको, या 3 टॉपिक कर लो आप। उसके बाद थोड़ा सा क्विक रिवीजन कीजिए आधे घंटे का, और उसके बाद क्या करो आप, MCQs लगाओ। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना वो देखो, स्टार लगाओ वहाँ पे वो, और टेस्ट सीरीज पक्का दिलाना है। ध्यान रखना, आपकी तैयारी का आकलन क्या है, टेस्ट सीरीज ध्यान रखेंगे, और क्या है आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठना है। तो उस चीज़ को 3 से 4 बार जब पढ़ लोगे ना तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा। और ऊपर से आपको एग्जाम से पहले क्या मिलेगा, मैराथन क्लास मिलेगा, मैराथन क्लास मिलेगा आपको, ये भी है आपके लिए। 5 हो गए देखो, 1 2 1 1 4, और 5वां इक्वल टू एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे आप। आया समझ में ये? तो ये ट्रिक अपना के देखना, एकदम आसान था, एकदम माइंड को शांत करके बैठो आप, सिलेबस का प्रिंट निकालो, 2 दिन में 3 दिन में टॉपिक को कवर करो, PYQ लगाओ, और आपको एग्जाम में क्या करना है, बैठना है वहाँ पे वो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। वही बात करें, नागरिक शास्त्र मतलब वही क्या है आपका, संविधान ही है। तो संविधान का निर्माण दिया है, कैसे होगा, विशेषताएं क्या है, फंडामेंटल राइट से देखना 2 क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल जो आपका राइट से 2, और यहाँ ड्यूटी से कितना आते हैं, लगभग 1 क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति शोध क्वेश्चन है, राज्यपाल भी है, और संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियाँ, और राष्ट्रीय आंदोलन तो इतिहास में पढ़ लोगे आप, इसको दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान वाले सर को भी बोल दो सर आप भी पढ़ा दो, तो ये तो इतिहास में पढ़ लोगे ना जी, तो दिक्कत ही नहीं है आपको वहाँ पे वो। लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, मतलब सिंपल बोलूँ तो भाग 5 और भाग 6 पढ़ना है आपको, देखा जाए तब, है ना। विदेश नीति है थोड़ा सा एक नया वाला देख लेना आप वहाँ पे, ये नया चीज़ है आप सभी के लिए। छत्तीसगढ़ वाले जो पढ़ाएंगे सर वो आपको स्थानीय स्वशासन, नगर निगम और पंचायती राज वगैरह पूरा बता देंगे आपको, ध्यान रखेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी दिया है, ध्यान रखेंगे आप। भारतीय समाज, ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री में पढ़ाया गया था, आप सभी को याद कीजिए। महिलाओं का स्थान, बच्चों का स्थान, विवाह वगैरह पूरा पढ़ाया था आपको, विशेषताएँ, परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है, महिलाओं की स्थिति, ये सब पढ़ा दिया गया, इतिहास में पढ़ाए थे आपको, याद होगा, है ना। एक इकोनॉमी ऐड हुआ है। अब इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधि है, देखो क्या क्या है, आर्थिक गैर आर्थिक गतिविधियां, बेसिक है एकदम इकोनॉमी में। कार्य की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपका, बेरोजगारी, गरीबी, श्रम बल, ये सब उसमें आ जाता है। उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से, जैसे कि आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हो, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत किस प्रकार का स्वरूप लेकर चलता है वो। सरकारी बजट पढ़ना है, टैक्स का क्या है निर्धारण, कितने कितने % है, जैसे कि GST मान लो एग्जाम्पल के लिए, वो पढ़ना है आपको। आंकड़ों का संग्रह मतलब GDP वगैरह का डाटा है वहाँ पे, वो नया डाटा है। जैसे कि संगठन में क्या आएगा, IMF सुने होंगे आप, वर्ल्ड बैंक सुने होंगे आप, ये क्या है, सरकारी संस्था है, मतलब इंटरनेशनल में। और प्रस्तुतिकरण क्या क्या है, वैश्वीकरण है, मतलब वही पढ़ोगे आप, LPG वगैरह, इसमें क्या पढ़ते, बैंकिंग पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये सब सब्जेक्ट है आपके पास, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और वहीं बात करूँ एक आपका मेन GK, अब देखो वर्ग 3 वर्ग 2, वर्ग 3 वर्ग 2 मैथ्स, और वर्ग 2 आपका SST, ये सब के लिए कॉमन है। बस वर्ग 3 वाले के लिए 15 नंबर है, और वर्ग 2 मैथ्स वाले के 10 है, और वर्ग 2 SST वाले के लिए 10 है। बाकी के लिए कितना है, ये 15 नंबर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। सेम है वही, संविधान है, इतिहास है। अब देखो यहाँ पे इतिहास में क्या लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास 57 से 47 पढ़ना सब है। वहाँ लिखा था 57, उसके प्रभाव ऐसा कर, यहाँ सब लिखा है। और 57 मतलब 47 के बाद भी है, और 47 के बाद क्या पढ़ते हो, रियासत है, जैसे कि एकीकरण है, या भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, जैसे कि, या गोवा को कैसे मिलाए हैं वो है आपका, या भूदान आंदोलन है आपका, या श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट है ना सब घटनाएं, वो इसमें आता है वहाँ पे वो, ठीक है। और एक आपका फिर से भूगोल है, देखो सामान्य भूगोल दिया है, और क्या दिया है, विश्व भूगोल। सेम अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा सामान्य विज्ञान है। तो मेरे ख्याल से तो एकदम बेसिक जो 10th लेवल का उसको जान लो, इस 1-2 नंबर के लिए उतना साइंस डीप में मत पढ़ना बोलता हूँ मैं तो वहाँ पे, है ना। थोड़ा बेसिक जानकारी रखना चाहिए बस आपको, है ना। CG का है, ये नया ऐड हुआ है, देखो NEP ऐड हुआ है, ध्यान रखेंगे ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, इससे क्वेश्चन आएगा श्योर, ध्यान रखना, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, नया ऐड हुआ है। तो आप CDP वगैरह पढ़े होंगे, शिक्षक भर्ती वाले, तो
सब उसमें रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने सिलेबस बताया, ध्यान रखेंगे। और मेरा मानना है तो आप लोग ये फार्मूला अपना लेना, ध्यान रखना। ये जो मैंने बताया है 1 2 1 पढ़ना, रिवीजन, PYQ, टेस्ट सीरीज इक्वल टू एग्जाम या मैराथन आप देखोगे तब वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उस चीज़ को, है ना। आया समझ में? कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल। उड़ान IAS अकेडमी आप सभी के लिए हमेशा ओपन है, कभी भी हो उड़ान IAS अकेडमी में आइए आप। कोई भी डाउट होगा, शिक्षक कोई भी सब्जेक्ट्स को रिलेट करके, उड़ान टीम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मेन है आपका स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसी को। हम किस प्रकार से भूपत पट्टी, भूप्रवाद और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोद। तो कौन कौन सा पार्ट कैसा होता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को लेकर के ना, इसी में चलिए समझेंगे थोड़ा सा इस टॉपिक को। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो पृथ्वी है, जब बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं पृथ्वी, है ना, तो हम पढ़े थे कि ये गर्म आग का गोला था, गर्म आग का गोला, ऐसा सुने होंगे आप, है ना। और जो चीज़ें गर्म होती है ना उससे काफ़ी सारे ना गैसें निकलती है, काफ़ी सारी क्या निकलती है, गैस, हाइड्रोजन है या हीलियम है, नियॉन है या ऑर्गन वगैरह है, बहुत सारे गैस होते हैं ना पृथ्वी की सतह पे। और एक गैस होती है कौन सा, ऑक्सीजन। सतह पे क्या होता है जी, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2O, जल बनाएगा, ये जल बनाया। और ये जो पृथ्वी है आपने बताया कि गर्म आग का गोला है। अब गर्म सतह में पानी जब बनेगा तो पानी जो है वेपोराइज या वाष्पीकरण होकर क्या हो जाएगा, ऊपर, ये ऊपर जाएगा ना जी, पूरा गर्म है ये पृथ्वी कैसा था, गर्म था, क्या बना, H2O, जल बना। तो जल जो है गर्म सतह पे रहता है तो क्या होता है, उबलता है, मतलब समझ लो। और गर्म होकर क्या बनता है, वाष्प। और वाष्प बन के जब जा रहा है वही क्या बन रहा है पता है, बादल, वही क्या बन रहा है, बादल। और बादल से क्या होता है, वर्षा। यहाँ पे क्या होगा जी, वर्षा। तो जहाँ जहाँ वर्षा होगा वाला ऐसा ठोस सूख जाएगा, ये वाला ठंडा हो जाएगा, ये वाला। तो देखो ऊपर वाला हिस्सा जम गया, जब है ना परत ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो परत जमा हुआ है वही तो सॉलिड है। लेकिन क्या पूरा पृथ्वी ठंडा हो गया है क्या, पृथ्वी ठंडा नहीं हुआ है। जिस हिस्से ऊपर वाले सतह में पानी गिरा था, दरार आया, गड्ढा बना, उसमें पानी जमा हुआ, सागर बना, महासागर बने ना वहाँ पे वो, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ठोस हुआ है। लेकिन इनर पार्ट अभी भी कैसा है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में। और इनर पार्ट क्या है, ज़्यादा है वहाँ पे वो। देखो तो जो 3 नाम बताया हूँ मैं, येलो वाले का नाम क्या है, भूपर पट्टी बोलते हैं इसी को, क्रस्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी वाले। और इसको क्या बोलते हैं, भूप्रवाद। ये क्या कहलाता है, भूप्रवाद, मेंटिल बोलते हैं इसी को। और ये क्या कहलाता है, कोद, इसको क्या बोलते हैं, कोद बोलते हैं। और अंग्रेजी में कोद और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोड कहलाता है। यही 3 नाम होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसी को पढ़ना है मेन, यही तो है आपका आंतरिक। और ऊपर बोलेंगे तो पर्वत पठार मैदान होता है जी वहाँ पे वो, भूपत पट्टी, भूप्रवाद का है आपका क्रोड। आया समझ, थोड़ा बेसिक है एकदम। पृथ्वी गर्म आग का गोला था, गैस निकला जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, जल बना, गर्म था, वाष्प बना, बादल आया, बादल से पानी गिरा, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ ठोस हो गया वहाँ पे वो। तो ऊपर वाला क्या है, सॉलिड। इसको अगर पूरा देखें ऐसा, जैसे कि हमारा पृथ्वी है और इसका हम अगर एक चाप कांटे मान लो जाए, ऐसा एक चाप अगर काटे इस प्रकार से और यहाँ अगर बाहर करें तो ऐसा दिखाई देगा वो, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो ऊपर वाला था ये, इसका नाम क्या बताया, भूपत पट्टी, ये भूपत पट्टी कहलाता है ना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन फिक्स है ना। और ये बीच वाला क्या कहलाता है, भूप्रवाद, इसे क्या बोलते हैं, भू प्रवाद। और नीचे वाला क्या कहलाता है आपको, क्रोड कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना पूर्णतः ठोस होता है, सॉलिड, ये सॉलिड है ना। और ये क्या कहलाता है, अर्ध ठोस कहलाता है, सेमी सॉलिड बोलते हैं इसी को। और ये कोर है ना, इसको 2 भाग में बांटेंगे ना, ये वाले को, ये पूर्णतः ठोस है, इनर कोर बोलते हैं इसी को। और ये वाला हिस्सा आउटर कोर कहलाता है, ये द्रव में आता है, ये देखो वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ऊपर ठोस है
बीच वाला अदर ठोस है और नीचे वाले से दो भाग में बांटे, देखो यहाँ पे, यहाँ से इसको बोलेंगे इनर कोर, आंतरिक कोर, ऊपर बोलेंगे आउटर कोर या बाह्य कोर। ऊपर वाला पूरा लिक्विड है, नीचे वाला क्या है आपका ये ठोस। ये ध्यान रखना है, भूपत पट्टी, भूपदार्थ और एक क्रोड, ये हो गया, ध्यान रखना है ना, इसको लिख लेना आप लोग आराम से इसको। ये बेसिक हुआ। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं, मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, देखो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख लेना है कॉपी में, है ना। ये भूपत पट्टी, ये भूप्रवाल और नीचे वाला कोर। अब नाम नहीं लिखूंगा, आपको समझना है। इसको धातु के आधार पे क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सियाल, ये कहलाता है क्या सीमा, और ये क्या कहलाता है नीफे। सियाल, सीमा और क्या है नीफे। और पहले बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले, देवनागरी लिपि में ऐसा देगा वो, सियाल करके देगा वो, देखना। और इसको क्या देता है सीमा, और इसको क्या देता है नीफे, इसको क्या लिख के देगा वो नीफे। तो हिंदी मीडियम में क्या दिक्कत होता है कि हम ऐसा शब्द पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। एक चल में है क्या चीज़, देखो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकिल, और ये क्या है आयरन। आया समझ में। तो दो शब्द है यहाँ पे, कौन कौन सा, सिलिकॉन और एक कौन सा ये एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ये है ना। और सीमम क्या क्या आता है, एक आता है सिलिकॉन और एक कौन सा आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और इसमें कौन सा आता है नीफे में, नीफे में आता है कौन सा निकिल, और कौन सा आता है आपका आयरन। पृथ्वी के आंतरिक सत्ता में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बोलेंगे तब आयरन लेना है, और ऊपर में क्या मिलता है बोलेंगे तब सिलिकॉन लेना है। ठीक है, सबसे ऊपर में सिलिकॉन मिलता है सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक सत्ता में ना, ध्यान रखना। और ये जो हिस्सा इनर पार्ट में क्या मिलता है आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये लोहा है और ये क्या है आपका सिलिकॉन। अब ये तीनों का नाम फिर से एक बार लिखेंगे अगर, तो ऊपर वाले क्या बोले थे भूपत पट्टी, ये भूपत पट्टी है, और ये वाला इसे क्या है भूप्रवाल है, भूप्रवाल, और नीचे का क्या बताया था कोद बताए थे। ये देखो याद हुआ अब, इसी कारण बेसिक से आना है ऊपर से नीचे की ओर, भूपत पट्टी, भूप्रवाल और कौन सा क्रोड, सियाल, सीमा और निफे, ये बता दिए, सियाल, सीमा और निफे आता है। आया समझ में। अब ठोस अर्ध ठोस है कैसे पता चलता होगा, कोई तो एक लेयर होता होगा जहाँ से ठोस होगा, उसके नीचे अर्ध ठोस, उसके नीचे क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म होगा। इसको समझना ध्यान से, है ना, इसको देखना, मैं बाद में मैप बना रहा हूँ तभी क्लियर होगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ से बताओ, देखो कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये 0 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक लेते हैं इसको 100 किलोमीटर, ठीक है। और वो 0 से यहाँ तक कितना है ये 2900 किलोमीटर है, और ये जो नीचे है 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। अब देखो आप, अगर मैं पूछूं, नाम नहीं लिखा हूँ मैं, भूपत पट्टी, भूप्रवाल, क्रोड, तीनों में सबसे अधिक मोटा कौन है, मोटाई की बात करो ना, ध्यान रखेंगे आप। तो देखो ये 100 किलोमीटर है, ये 100 से 29 मतलब 2800 हो गया, और ये 29 से 6371 है मतलब 3400 किलोमीटर हो गया। तो सबसे मोटा कौन सा होगा आपका कोद होगा। तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आता है ना, ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है मैंने कहा बार बार ठोस, ये बताया आप लोगों को अर्ध ठोस, अर्ध ठोस, और ये वाला दो भाग में बांटे थे, नीचे वाला आंतरिक कोर कहलाया था, याद होगा आंतरिक कोर, और ऊपर वाला क्या कहलाता है बाह्य कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर कौन सा ये बाह्य कोर। तो ये वाला जो हिस्सा है मैंने कहा लिक्विड फॉर्म में है, ये द्रव है, ये कैसा है ये द्रव है, और ये वाला हिस्सा पूर्णतः क्या है ये ठोस है, ये पूर्णतः क्या है आपका ये ठोस। अब देखो कोई चीज अगर डिफरेंस बताना है, जैसे मान लीजिए ठोस है नीचे वाला लिक्विड फॉर्म में, तो ये बीच में कोई ना कोई एक लेयर होगा जो दोनों को डिवाइड करता होगा वहाँ पे वो। तो ये जो लेयर जो रेड कलर का खींचा हूँ इसका नाम आप पढ़ते हो मोहविविक या मोह असंबद्धता या असतत, असंबद्धता या असतत बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। मोहविविक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि वो जो ठोस है और लिक्विड है दोनों में डिफरेंस है। आप लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नियम पढ़े होंगे,
ठोस से जब विरल में आता है तो मार्ग बदल जाता है, या विरल से ठोस में जाता है तो मार्ग बदल जाता है, तभी तो पता चलेगा ना कि वो तरंग जो है किस प्रकार से चल रही है वहां पे ऐसा करके। तो यहाँ तक ठोस है, इसे क्या बोले, मोह असंबद्धता, या अंग्रेजी में बोलते हैं मोह विविक डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यू है क्या जी, पूरा ठोस नहीं है, देखो तो असंबद्धता बोल दिए। ये जो रेड वाला है यहां से, इसको बोलते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। ये बता दिए, कहाँ कहाँ बता दिए, ये अर्ध ठोस में और एक आपका द्रव में। तो किसके बीच है, देखो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को मोहोविक किसके बीच है, तो आप बताओगे क्या, भूपर पट्टी और भूप्रवार के बीच में है। गुटनबर्ग किसके बीच में है, यहाँ पे भूपर पट्टी भूप्रवार, और नीचे कौन सा आपका ये कोद के बीच में, वहां पे वो आया समझ में। ये दो बताया हूँ, मोह असंबद्धता, एक कौन सा ये गुटनबर्ग। क्लियर हुआ, ये मैंने किलोमीटर भी लिख दिया, देखो वहाँ पे वो कहाँ से कहाँ तक आता है। फिर से एक बार देखो आप लोग, मैं और एक नया मैप बना देता हूँ। ये 100 किलोमीटर है, ये 2900 है, ये 100 है और ये कितना है 2900 है, और ये 6371 है। ये भूपर पट्टी है, ये भूप्रवार है, और ये क्रोड है। ठीक है, अब इन दोनों बीच टनल हुआ, क्या नाम बताए, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, इसका नाम क्या है, गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग असंबद्धता, ये ऐसा ध्यान रखें। अब समझ में आया, मोह भूपर पट्टी भूप्रवार, गुटनबर्ग भूप्रवार क्रोड के बीच। देखो एकदम इजी है, वहाँ पे वो आया ना समझ में। ये दोनों क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अभी और डिवाइड करूँगा, देखेंगे आप, फिर से डिवाइड करेंगे ना, अभी ध्यान रखना इसको अलग अलग हिस्से में। क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से, आप बना लेंगे, मैप बनाएंगे एक एक करके तो बनते जाएगा वहाँ पे वो। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, समझना है इसको, है ना। इसका नाम था भूपर पट्टी, ये वाले का नाम क्या था, भूपर पट्टी। ये वाले का नाम क्या था, भूप्रवार। ये है भूप्रवार। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और डिवाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाले हिस्से को, है ना। ये वाला एकदम ज़्यादा ठोस होगा क्योंकि पानी सबसे ऊपर में गिरता है, ये वाला। और ये वाला जो हिस्सा होगा अर्ध ठोस के टच में है यहाँ पे ये, और इसको भी दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ये थोड़ा इसके टच में है और ये इधर वाले के टच में है ये, और ये वाला हिस्सा ये पूर्णतः क्या था, ठोस था, और ये लिक्विड फॉर्म में था। ये देखो मैंने डिवाइड किया, ध्यान रखना है ना। और ये जो ग्रीन वाला जो डिवाइड किया हूँ, ये वाला ध्यान रखना है, ये 0 था तो इसको 11 लेते हैं। आप किलोमीटर याद नहीं करेंगे ना विधान यहाँ पे वो। तो ये जो हिस्सा है, ये जो डिवाइड कर रहे हैं किसके पीछे, देखो ये पूरा क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी। तो ये जो हिस्सा है ग्रीन वाले को लिखे तो देखो, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, ऊपरी भूपर पट्टी, ऊपरी भूपर पट्टी। नीचे वाले क्या बोलेंगे, निचली भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी। ये देखो शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ऊपरी भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी। अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी माध्यम में एकदम इजी है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, एकदम इजी। देखो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, और ये दोनों के बीच जो चैनल है इसका नाम क्या बोलते हैं, कोनराड। ये क्या कहलाता है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता बोलते हैं इसी को। अब देखो चेंज कर दिया मैंने, कोनराड किसके बीच है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। क्लियर हुआ ये। अब देखो येलो वाले को इधर, ये पूरा मेंटिल है, ये मेंटिल है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी मेंटिल। ये क्या कहलाएगा, ऊपरी मेंटिल, या ऊपरी भूप्रवार। ये क्या कहलाएगा, निचली मेंटिल। ये क्या कहलाएगा, निचली मेंटिल, या अपर मेंटिल लोअर मेंटिल। इंग्लिश में इजी थोड़ा, अपर मेंटिल लोअर मेंटिल। और इन दोनों के बीच जो डिवाइड है ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मुख्य रूप से रैपिटी। इसको बोलते हैं रैपिटी असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता। और यहाँ पे देखो ये वाला हिस्से को, ये वाला पार्ट ऊपर बताए थे, आउटर कोर इनर कोर, या हिंदी में लिख देता हूँ, बाह्य कोर
बाह्य कोर और नीचे लग क्या बोलता है आंतरिक कोर, आंतरिक कोर बोलते हैं इसी को, है ना। ये अब ये जो चैनल है इसको बोलते हैं क्या, लेहमैन। यही क्या कहलाता है, लेहमैन असंबद्धता। और डिवाइड हो गया, देखो कुछ नहीं है, ये जो था पूरे भूपल पट्टी पूरे भूप्रवाल में था, पूरे भूपल पट्टी पूरे कोर में था, ये दोनों नाम है ना। और ये जो नाम है सबके अलग अलग हिस्से में। अब इसी में नाम ले देता हूँ, देखो यहाँ पे हो, इसका नाम क्या था ये वाले का, मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, है ना। ऐसा नाम क्या था जी ये वाले का, गुटनबर्ग। ये देखो बना पूरा, एक एक करके ऊपर से नीचे तक लाया हूँ मैं, ये फाइनली कंप्लीट होता है ये वाला मैप। तो ऊपर से नीचे देखो, कोनराड पहले आएगा, मोहो आएगा, रेपेटी आएगा, गुटनबर्ग आएगा और लेहमैन आएगा। देखो वहाँ पे वो, अब आया समझ में। तो उत्तर से दक्षिण मैंने जमा दिया पूरा, यही क्रम पूछेगा, ध्यान रखना। 5 नाम देगा या 4 नाम देगा जैसे भी, तो ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछा जाता है। या मैं अगर पूछूं आप लोग को कोनराड किसके बीच है तो क्या बोलोगे जी, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। रेपिटी किसके बीच है, अपर मेंटिल लोअर मेंटिल। लेहमैन किसके बीच है, आउटर कोर और इनर कोर वहां पे वो। या मोहो किसके बीच है, पूरा भूपल पट्टी पूरा भूप्रवाल। गुटनबर्ग किसके बीच है, पूरा भूप्रवाल या मेंटिल या किसका कोर। ये एकदम इजी हो गया वहां पे वो। आया समझ में ये। तो मैं बेसिक से लेके आया हूँ, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी गर्मा का गोला था, हवा मतलब गैस बना, जल बना, वाष्प बना, पानी गिरा, ठोस हो गया। अब ठोस जो हुआ है केवल ऊपर वाला हिस्सा हुआ है, बीच वाला अर्ध ठोस है, नीचे वाला द्रव है वहाँ पे वो। तीनों का नाम दे दिया वहाँ पे वो। तीनों में क्या क्या धातु है, सियाल, सीमा और नीफे बता दिया वहाँ पे वो। इसके आधार पे और डिवाइड किए तो एक मोहो और एक कौन सा गुटनबर्ग बता दिए वहाँ पे वो। और अब बता दिए सबको अलग अलग डिवाइड करके वहाँ पे वो। आया समझ में ये। तो यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और इसी में आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, चट्टान। उसी में क्या आता है आपका, चट्टान पढ़ते हैं। इस आंतरिक संरचना में एक चीज और सुनना, ये अब तो मैं लाइन खींचूंगा तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। फटाफट लाइन खींचना है बस। मोहो, गुटनबर्ग, भूपल पट्टी, भूप्रवाल, कोर। यहाँ का एवरेज तापमान 800 से लगभग कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे 800 से लगभग 1200। यहाँ पे लगभग 3000 से लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ताप है ना पूरा, ये ताप को बताया हूँ। क्योंकि हम जब 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, भूमि के ऊपर जाते हैं तब। अब भूमि के नीचे आ रहे हैं 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। मीटर में बढ़ता है, ध्यान रखना, 32 मीटर में बढ़ता है ना, किलोमीटर नहीं, 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भूपल पट्टी, भूप्रवाल और कौन सा आपका ये कोर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। कुछ चीज़ें मैं बता दिया था, ये आपको और मिल जाएगा। मैं वही जो पढ़ाया वही है वहाँ पे वो, और कुछ नहीं वहाँ पे वो, ठीक है। तो ऐसा मैप दिखेगा, देखो ये हिस्सा है कोनराड, मोहो, अपर मेंटिल, गुटनबर्ग, लेहमैन और एक नीचे वाला हिस्सा। आया समझ में। मैं पहले बता दिया, ये पूरा हिस्सा ध्यान रखेंगे आप। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, भूमि वाले को। अंदर वाले क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। 25 अक्टूबर का समय है आप लोगों के पास एग्जाम के लिए, वर्ग 2 वालों के लिए। वर्ग 3 के लिए 11 अक्टूबर का है। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दें। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकिएगा। और फॉर्म चालू हो चुका है, फॉर्म जल्दी फिल कीजिएगा क्योंकि सेंटर नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे आप। तो सेंटर जल्दी से जल्दी जहाँ आप जिला चाहते हैं वहाँ पे मिल जाए तो फॉर्म जल्दी सबमिट कीजिएगा। और कुछ गलती होती है तो उसके लिए भी त्रुटि होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ा नहीं है, लेकिन आराम से भरिएगा फॉर्म वहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पूरा, ध्यान रखेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, भेजिएगा वहाँ पे वो, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।